हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। क्या तुम नहीं जानते हो, हिंदुस्तानी समाज में 70-70, 80-80 वर्ष के बूढ़े 15-15, 16-16 साल की लड़कियों से ब्याह रचा लेते हैं। जानता हूँ यह समाज की एक कमज़ोरी और मजबूरी है, अमीरी और गरीबी का खेल है। फिर भी 70, 80 और 140 वर्ष में बड़ा फ़र्क है। दादा के लिए चंदा का बर नहीं, बलिदान मांगा था, मगर ये बलिदान आप अपने लिए भी मांग सकते थे, दादा के लिए क्यों? ये बात सुनकर स्वरूप जी दम खुद रह गए, कोई जवाब न दे सके, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब था ही नहीं। ताहम उन्होंने जवाब दिया और कहा, चांद ग्रहण से दादा ही का संबंध है, इसीलिए उनके लिए चंदा का बलिदान मांगा। ये बलिदान किसी और के लिए नहीं हो सकता। किसी और के लिए क्यों नहीं हो सकता? इस जवाब का समय अभी नहीं आया है। मैं हैरान रह गया, आखिर वो समय कब आएगा जब आनंद बख्शू वाली मूर्ति ढूंढ लोगे? स्वरूप जी का ये जवाब कतई और फैसला कौन था? मेरे ज़हन पर एक ज़रब पड़ी और मैं सोचने लगा कि क्या सौगारी के तमाम इसरार उसी मूर्ति में बंद हैं और हर सवाल का जवाब उसे ढूंढ कर ही हासिल किया जा सकता है। कितनी अजीब और हैरत अंगेज बात थी कि गोचे साओ की आत्मा से संवरी के दिए हुए शराब की धत्कार दूर करने के लिए उसी परिवार की लड़की चंदा का बलिदान मांगा जा रहा था, और वह बलिदान साओ खानदान के किसी और फर्द के लिए नहीं, सिर्फ अजल बदोश सागर साओ जी के वास्ते था। तो पता चला कि इस सवाल का जवाब भी मुकद्दस मूर्ति की तलाश पर मिल सकता है। मैं मेरी हैरत और परेशानी को भांप कर स्वरूप जी दादा की तरफ पलटे और उसके कानों में आला समात फिट करके बोले, दादा, कैशप ने कुछ बातें पूछी हैं, मैंने कुछ जवाब दिए हैं, मगर उसका मन शांत नहीं हुआ, क्योंकि साओगारी के सारे भेदों की कुंजी तो आनंद बख्शू वाली मूर्ति है। कैशप को चंदा के बलिदान वाली बात भी अच्छी नहीं लगी। अब मैं चाहता हूं कि जो बातचीत हो वो तुम भी सुनो, और अगर मैं कुछ झूठ कहूं या मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो तुम मुझे टोक दो। दादा ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया और मैं भी स्वरूप जी के साथ बुड्ढे के सामने। स्वरूप ने आला समात का माइक मेरे और अपने बीच रख लिया ताकि दादा हम दोनों की बातें सुन सके। फिर कहने लगे, कैशव बेटे, सुंदरमती के नाते अब तुम हमारा लहू और शरीर का हिस्सा हो। संसार में दो ही नाते सबसे बड़े हैं, एक बेटे का माँ से, दूसरा पति का पत्नी से, जिसके लिए वो दुनिया के सारे दुख भोगता है, उसे खुश रखता और नई नस्ल का बाप बनता है। इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस मुकद्दस मूर्ति की तलाश का काम मैंने तुम्हें सौंपा था वही हमारे सारे दुखों का इलाज है। तुम सुंदरमती को, मुझे दादा को उसे ढूंढने का वचन दे चुके हो, मगर जब तक मूर्ति नहीं मिलती तुम कदम कदम पर किसी नए अचंभे से दो चार होते और उसका कारण जानने के लिए जिद करते हो। मगर जो कुछ जानना चाहते हो वो गुज़श्ता 3 सदियों से उसी तरह सरे बेमहर चला आता है, और सिर्फ मौत के बिस्तर पर दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया जाता है। साओगारी का कोई वारिस इस बैत को खोलने और बयान करने का अधिकार नहीं रखता। मैं अपने पुरखों की तरह इस समय तक अपने खानदानी भेद और साओगारी के असरार का रखवाला और यहाँ जीने मरने का पाबंद हूँ जब तक मूर्ति नहीं मिल जाती। दादा के लिए चंदा का बर मांगना तुम्हें अचंबा लगा, और ये अचंबा भी है भी, मगर तुम नहीं जानते ये अचंबा हमारे लेखों की स्याही मिटा सकता है। मैंने बताया है कि यह बर नहीं, नाता नहीं, बलिदान था, जिससे मेगा ने इनकार कर दिया है, मगर उस बलिदान में जो भेद छुपा है मैं उसे खोल नहीं सकता।
तुम मूर्ति ढूंढ लाओगे तो ये भेद भी जान लोगे, क्योंकि कभी कभी आदमी चुप रहते और मूर्तियां बोलती हैं। हमारे दुखों का हालत आनंद बख्शु वाली मूर्ति तुम्हें बताएगी। शायद तुम कहो मैं एक ही बात बार बार दोहरा जाता हूँ, मगर जब से संसार बना है बहुत सी बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। सूरज और चांद सितारों के फेर की तरह दिन रात अंधेरे उजाले का चक्कर भी शुरू दिन से जारी है। आदमी पुष्ट दर पुष्ट मौत का गम भोग रहा है। लोग नस्ल दर नस्ल दुखों से छुटकारा पाने में लगे हैं, मगर किसी परिवार ने हमारी तरह लगातार 3 सदियों तक इस वीराने में जीने मरने का अजाब नहीं भोगा, क्योंकि हमारा दुख ऐसा है जो एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल को विरसे में दिया जाता है। मैं तो अपने जीवन का बड़ा हिस्सा उसी अजाब में गुजार चुका हूँ। मेरी उम्र की झील में बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है, मगर इससे पहले कि ये झील बिल्कुल खुश्क हो, पानी सूख जाए, मैं चाहता हूँ कि साहूगारी के भेदों का अंत हो जाए और मैं अपने दुख, अपने गम तुम्हें और सुंदरवती को विरसे में देकर ना मरूं। जब से तुम साहूगारी में आए हो, हमारे मन में आशाओं के नए दीप जले हैं और यूं लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें हमारी मुक्ति के लिए भेजा है और तुम मूर्ति ढूंढ लाओगे। मैं उस दिन का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिन साहू परिवार और साहूगारी की निजात का दिन होगा और तुम सुंदरमती को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाओगे। मैं भी दादा भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर समझते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तुम अंदर की तरह अपनी सब नारियों में खुश रहो और अपनी दुनिया को स्वर्ग बना दो। मैंने दादा को बता दिया है कि सुंदरमती के अलावा भी तुम्हारी कुछ नारियां होंगी, और वो कहते हैं कि ये बात कैशव के नक्षत्र में लिखी है और मैं पहले से जानता हूँ। मैंने सुंदरमती को कह दिया है कि वो तुम्हें किसी नारी के पास जाने से रोकेगी नहीं, सिर्फ अपना मान, अपना अधिकार मांगेगी जो हमने तुमसे परमात्मा ने उसे दिया है। हम तुम्हें फलते फूलते और हंसी खुशी जीवन बताते देखना चाहते हैं। और आज ही जब मैंने दादा को बताया कि सुंदरमती उम्मीद से है, तो दादा खुशी के मारे रो दिए और प्रार्थना करने लगे कि ऐ भगवान, आने वाली नस्ल को हमारी दुखों से हिस्सा न देना और थारो कैशव पर और सुंदरमती पर उनकी औलाद पर अपनी दिया का साया रखना। ये कहते कहते स्वरूप जी की आवाज भर आ गई और गुलूगीर लहजे में बोले, बस कैशव बेटे, यही मुझे कहना था। उसे सफाई का बयान समझो या हमारे बुरे लेखों की कथा, ये बात मैं तुम पर छोड़ता हूँ। उसके साथ ही मैंने बूढ़े सागर साहू जी की आंखों से भी आंसू ढलकते और चेहरे की झुर्रियों बड़ी खुश्क खाल पर अटकते देखे। मैं जानता हूँ कि किसी के रोने और आंसू बहाने से दुनिया का निजाम बदल नहीं जाता, दिन रात की गर्दिश रुक नहीं जाती। फिर भी अगर किसी के दिल की हालत आंसुओं के पैमाने से नापी जा सकती है, तो मैं कह सकता हूँ कि दादा भी मेरे लिए वही जज्बात रखता था जिनका आधार उनके पोते ने किया। स्वरूप जी की भर्राई हुई आवाज सुनकर और सागर साहू की आंसू देखकर मैं सब कुछ भूल गया, और अब मुझे दादा के लिए बर या बलिदान मांगना भी अचंभा न लगा, क्योंकि जब आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो और उससे छुटकारा पाने के लिए कभी कभी बड़ी अजीब बातें सोचता है। मैं भी उस पर इसरार बलिदान की हकीकत तो न जान सका, फिर भी इतना जरूर समझ गया कि दुश्मन परिवार से संबंध पैदा करके वो मन की शांति चाहते हैं। कोई और मकसद मेरी समझ में ना आ सका। इसी असरा में बूढ़े ने आस्तीन से आंसू पूछे और फिर अजीब सी आवाज में और लहजा दोनों बदले हुए थे, फफ फफ सस सस करते कहने लगे, थारो कैशव, जो बातें स्वरूप तुमसे कह चुका है मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि आदमी एक हाथ में दुख दूसरे हाथ में सुख होता है, पर मैं ऐसा आदमी हूँ जिसके दोनों हाथों में दुख ही दुख हैं, और मैं अपने परिवार को उनके सिवा और कुछ ना दे सका। हाँ, तुम्हें और सुंदरमती को अपने दुखों का जहर नहीं पिलाना चाहता, मैं तो अपने दुखों का अंत चाहता हूँ, और बिन मूर्ति खोजे उनका अंत नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि तुम वो मूर्ति खोज लाओगे, क्योंकि तुम भगवान का रूप हो और देवताओं की तरह तुम्हारे अधिकार अनगिनत हैं। कैसे बेटे, मूर्ति ढूंढ कर लाओ ताकि मैं मर जाऊं और मुझे मैगा की बेटी चंदा का बर मांगने की जरूरत ना रहे। मैं हैरान हुआ कि क्या चंदा का बर इसलिए मांगा है कि दादा मर जाए, मगर उस समय मैंने कुछ पूछना या जिरा करना मुनासिब ना समझा। दादा ने अंध बख्शी वाली मूर्ति मांगी, पहले भी मांगी थी, मगर अब के तलब का रंग कुछ और था, और जिसने मेरे मन में हलचल सी मचा दी। और मैंने कहा,
दादा, जिस तरह पिताजी ने तुमसे मुझे अपना कहा है, उसी तरह मैं भी तुम दोनों को अपना समझता और एक बार फिर वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मूर्ति ढूंढ लाऊंगा और सावगारी के शमशान में तुम्हारी आरती अपने हाथों से चिता पर रखूंगा। ये कहकर मैं उठना चाहता था कि दादा ने अपने अस्तकबानी हाथों से मुझे पकड़ लिया और उसके ठंडे होंठ, जिनमें जीवन की कोई गर्मी नहीं थी, मेरे माथे पर यूं सबत हो गए जैसे कोई मोहर दागी जाती है। बड़ा तवील और गंभीरता था वो बोसा जिसने मेरे लहू में मौत की सर्द लहर दौड़ा दी। बुढ़ा मूर्ति की सूरत में अपनी मौत ही तो मांगता था और मैंने उसकी मौत फराहम करने का वचन दिया था। चंद लम्हों बाद जब उसने मेरे कंधे छोड़े, मेरी पेशानी से होंठों की मोहर हटाई, तो मैं चुपचाप उठा और कमरे से निकल गया। बुढ़े सागर साहू जी की कुटिया कोम्बस की राहदारी में चलते समय मेरे ज़हन में आनंद बख्शू वाली मूर्ति के सिवा और कुछ न था, जिसे ढूंढकर मैं साहूगार परिवार के दुखों का खात्मा कर सकता था। मैंने चलते चलते सोचा, दूसरा कोई काम तो रह भी नहीं गया। सुंदरमती के साथ मेरा ब्याह हो चुका। सुंदरमती को उस तारे अनकबूत से निकालना बाकी है। मैं देवता हूँ या आदमी? मगर दादा, स्वरूप जी, काया मूसा, विशाल राय मेरे सारे अधिकार मानते हैं। मैंने पुरोहित गंजाल के दस्ते बाजू तोड़ दिए हैं, जो किसी हैबती या खबीस रूह की तरह सावगारी पर काबिज था। शंकर और भूला बर्मी पुलिस के हिरासत में थे। थापा बहादुर अपने अंजाम को पहुंच गया था। खुद गंजाल अपना आखिरी ठिकाना भी छोड़ गया था और मुझे विश्वास था कि अब वो सावगारी में लौटकर नहीं आएगा। वो नकली मूर्ति जिसके लिए 8 वर्ष पहले कश्मकश हुई और जिसके कारण मेरे चाचा चक्रवर्ती सहाय परलोक सदार गए थे, मैं सागर साहब जी को भेंट कर चुका था। और महापुरुष तार गलियान की वो डिबिया भी जो मुकद्दस मूर्ति के असरार की किलीद समझी जाती थी, मैं हासिल कर चुका और उसके पुर इसरार चरमी तहरीर मेरे पास महफूज थी, जिसकी खातिर काया पैंथा 5 बरस तक पहाड़ी खानका की ज़ैर ज़मीन और बेहानक तरीर कोठरी में कैद रहा और मैंने उसे भी नया जीवन दिया था। इस तरह सारे काम हो चुके थे और अब सिर्फ मुकद्दस मूर्ति को ढूंढना बाकी रह गया था। सावगारी के सारे भेदों की तरह बुढ़े सागो साहू जी की जान भी उसी मूर्ति में बंद थी। अब मुझे तिलस्मी कहानियों के किसी हीरो की तरह उस मूर्ति को ढूंढना और बुढ़े की जीव आत्मा को उसके शरीर के पिंजरे से आज़ाद करना था। सूरज जी को उनके गमों और दुखों से निजात दिलाना थी जो उन्हें विरसे में मिले थे, क्योंकि वह अपने गम और दुख मुझे और सुंदरमती को विरासत में देकर मरना नहीं चाहते थे। वो मूर्ति को खोजने और ढूंढने पर इसलिए जोर दे रहे थे कि अपने जीते जी मुझे और सुंदरमती को कैदो इसरार से आज़ाद कर जाएं, और उनकी तड़प फितरी थी, क्योंकि कोई बाप अपनी औलाद को दुखों की भट्टी में झोंकना पसंद नहीं करता। उनकी बातें सुनकर, बूढ़े के आंसू देखकर मेरे दिल में ये अज़म नए सिरे से जवान हो गया कि मुझे मुकद्दस मूर्ति को ढूंढना है, अपने लिए, सुंदरमती के लिए, स्वरूप जी के लिए, बुढ़े सागर साहू जी के लिए, ताकि हम सावगारी की कैदो इसरार से और बूढ़ा कैद हस्ती से रिहाई पा सके। और जब मैं होले होले चलता उस राहदारी की तरफ मुड़ा जो जीने की बालकोनी की तरफ जाती थी और दिन में एक ही ख्याल प्रवास कर रहा था, एक ही लफ्ज़ सुनता रहा था, मूर्ति, मूर्ति और मूर्ति। उसके अलावा दिल में, दिमाग में और कुछ ना था। मुकद्दस मूर्ति मेरे सोचों के साथ मेरी निगाहों में भी घूमने लगी, जिसकी नकल मुताबिक असल दादा को भेंट कर चुका था। चलते चलते ये ख्याल बिजली के कूदे की तरह ज़हन के हाशिए पर लपका कि कहीं वह मूर्ति असल ना हो जिसको मैं चाचा की तहरीर के मुताबिक आज तक नकली समझता रहा हूँ। उन्हीं सोचों और विचारों में गुम मैं जीने की बालकोनी के करीब पहुँच गया। शायद मेरे लाशौर ने नीचे जाने का फैसला किया, जिसमें इरादे का कोई दखल ना था। मैं तो बस बेध्यानी में जीने की तरफ चला आया। हालांकि इस समय मुझे तन्हाई की ज़रूरत थी ताकि कुछ सोच सकूं, कोई फैसला कर सकूं कि मैं साओ खानदान के ख्वाबों की ताबीर कैसे हासिल कर सकता हूं। मगर अपने आप से बेखबर अभी जीने की बालकोनी में पहुंचा था कि तारा पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गई और मुझे पकड़ कर बोली, साहब, क्या अब दिन को भी नींद में चलते हैं? उसकी बात सुनकर मैं चौंका। बेखबरी जाती रही। गालबन वो भागती हुई मेरे पीछे आई, क्योंकि उसके शरीर में अभी तक वो हल्की सी लर्जिश दौड़ती थी जो भागने से पैदा होती है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्यों तारा, तुम्हें नींद में चलता दिखाई देता हूँ? उसने अपने हाथ पर हटा लिए और बोली, आप राहदारी में चल रहे थे तो मैंने कई बार पुकारा, मगर आपने एक बार भी नहीं सुना। तब भाग के आई और आगे बढ़कर रोका। मैं तो यही समझी आप दिन को भी नींद में चलते हैं।
मैं अपने ध्यान में था इसलिए तुम्हारी आवाज ना सुन सका। मगर क्यों बुला रही थी मुझे? मालकिन ने कहा था बुलाने को। क्यों? कहती है कि आप ज्यादा चले फिरे नहीं, आराम कर लें, कहीं फिर बुखार ना हो जाए। और यक पल ठहर कर उसने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर उठाई। सिर्फ और मालकिन ही नहीं, दासी भी आपसे यही कहना चाहती है। मुझे शरारत सूझी, तुम्हारा कहा मानूं या तुम्हारी मालकान का? दोनों का। भला एक साथ दोनों का कहा कैसे मान सकता हूँ? वो धीरे से मुस्कुराई और होले से बोली, आप तो तीन तीन का कहा मान लेते हैं। मैं उसका इशारा समझ गया। तीन वाली बात उसे सुंदरमती ने बताई होगी, क्योंकि तारा सिर्फ दासी नहीं, उसकी राजदार सहेली भी थी। मैं भी मुस्कुरा दिया। अब तो तुम दोनों का कहा मानना पड़ेगा, मगर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है साहब? वो हैरान हुई। मैं तन्हाई चाहता हूँ, ना मालकिन कमरे में आई ना दासी। मालकिन तो आपके लिए परहेजी भोजन बना रही हैं और दासी भी उनके साथ रसोई में काम करेगी। कमरे में कोई नहीं आएगा। आपकी शर्त मंजूर है, चलिए मेरे साथ। ये कहकर उसने बड़ी बेतकल्फी से मेरा हाथ पकड़ लिया। कि हाथ पकड़ कर ले जाओगी? हाथ है साहब, हाथ कड़ी नहीं। और मैं उसके खूबसूरत फिक्रे पर गौर करता साथ हो लिया। राहदारी से गुजरकर आंगन में आए तो तारा ने मेरा हाथ छोड़कर शर्त का ऐलान किया। साहब कहते हैं कि उन्हें तन्हाई की जरूरत है, कमरे में कोई ना आए। सुंदरमती रसोई में थी और वहीं से उसकी आवाज सुनाई दी, तेरे साहब जो कहते हैं वही करता रहे, बस ये चले फिरेंगे नहीं। तारा ने मेरा हाथ दोबारा पकड़ लिया और मुझे लेकर कमरे में आई और पलंग के पास खड़ा करके कहने लगी, आप लेट जाए, मैं बूट उतार दूंगी। मैं बिस्तर पर लेट गया तो बूट उतारने लगी, मगर आंखें मेरे चेहरे पर जमी थीं और मैंने पूछा, क्या देख रही हो? आपकी तस्वीर आंखों में उतार रही हूँ। वो किस लिए? आप देवता जो हैं। वो बूट उतार कर सीधी खड़ी हो गई। क्या उतार ली तस्वीर? हाँ, दिखाऊं आपको? दिखाओ तो भला, कैसी तस्वीर उतारी तुमने मेरी? वो पैंती से हटकर सरहाने की तरफ आई, पलंग के साथ लगकर फर्श पर बैठ गई, फिर चेहरा ऊपर उठाया और अपनी मोटी मोटी खूबसूरत आंखें मेरी आंखों के करीब करके बोली, देख लें मेरी आंखों में आपकी तस्वीर उतरी है या नहीं। मैंने उसकी आंखों की पुतलियों में अपनी तस्वीर देखी। तारा, तुम्हारी इन सुंदर आंखों में तो पीगो की तस्वीर होनी चाहिए। वो पति है मेरा, आप देवता हैं। मैंने एक बार फिर उसकी आंखों में झांका तो यूं लगा तारा सिर्फ आंखों में नहीं, अपने दिल में भी मेरी तस्वीर उतार चुकी है। क्या मुझे देवता समझती हो? हाँ, और बड़े सरगोशियाना से लहजे में बोली, दादा कहते हैं कि देवता का सब पर अधिकार होता है, क्या तुम पर भी? हाँ सरकार, मुझ पर भी। मैं दासी हूँ आपकी। मैं औरत को दासी नहीं मानता, ये शब्द मैंने अपनी भाषा से निकाल दिया है। दासी को ना सही, पुजारन को तो मानते हैं ना। ये कहकर धीरे से मुस्कुरा दी। ये मुस्कुराहट उसके होंठों पर मोटी मोटी आंखों में, बल्कि पूरे नेपाली शरीर में उस लहर की तरह हरकत कर रही थी जो झील में कंकर फेंक देने से पैदा होती है। और उस कैफियत में बोली, आप दिया करेंगे ना मुझ पर? और मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी पकड़ ली और मुस्कुराकर कहा, तारा, शर्त की खिलाफ वर्जी ना करो और जाओ, तुम्हारी मालकिन इंतजार कर रही होगी। उसने मेरा हाथ पकड़कर होंठों से लगा लिया, 2-3 बार चूमा और बत्तख की तरह चलती कमरे से निकल गई। जाते जाते कमरे का दरवाजा भी बंद कर गई। मेरा दिल कुछ लम्हे तारा की आंखों में डूबा रहा जो किसी झील की तरह गहरी थी। फिर नागाह यूं लगा जैसे किसी ने मुझे उस झील से बाहर खींच लिया हो। साथ ही जेन को एक अजीब सा झटका लगा और मेरे अंदर से आवाज आई, थारो कैशप, भगवान ने तुमको सुशील बनाया और सुंदरता पर अधिकार भी दिया है। खूबसूरती जहां जिस रूप में भी हो तुम्हें अच्छी लगती है, मगर अपने आदर्श को ना भूलो। मुकद्दस मूर्ति तुम्हारा आदर्श है, उसे ढूंढ लोगे तो धरती की सारी सुंदरता तुम्हें भेंट कर दी जाएगी। मैं चौंका, धरती की सारी सुंदरता? हाँ, जिस रूप में चाहोगे, क्योंकि ईश्वर खुद सुंदर है और सुंदरता से प्यार करता है। जब भी उसने नेचर को, संसार को, कायनात को सुंदर बनाया और मन मोह लेने वाली सूरतें पैदा की। मैं सुंदरता का पुजारी हूँ, मगर अपने आदर्श को नहीं भूला। तो फिर निकलो यहाँ से और मूर्ति की तलाश में जाओ। मूर्ति कहाँ तलाश करूँ, किधर जाऊँ? पाटलिपुत्र जाओ। पाटलिपुत्र का नाम सुनकर मैं भौंच कर रह गया। ये बातें मेरे अपने दरमियान हो रही थी। उधर मैं था, उधर मेरे अंदर का थारू कैशप। हम दोनों भी एक थे और दूसरा कोई नहीं था। मगर मेरे अंदर के आदमी ने पाटलिपुत्र जाने का मशवरा दिया तो जहन को एक झटका लगा और सारे शरीर में मौज हैरत सुन सुनकर करती गुजरती लगी। बूढ़े सागर साहू जी के ताबूतनुमा कमरे में रखी मूर्ति ने भी जब वो मेरे सीने में आई थी, मुझे पाटलिपुत्र में बुलाया था। ना जाने वो सपना था या क्या था। अब मेरे अंदर का थारो कैशप भी मुझे पाटलिपुत्र जाने का मशवरा दे रहा था।
और मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता था। भला आदमी पाटलिपुत्र को तबाह बर्बाद हुए, सदियां बीत चुकी, मैं कहाँ जाऊं? मगर मैं हैरान रह गया कि अंदर से कोई जवाब न आया। मेरे अंदर का आदमी जा चुका और मेरा लाशौर की कोठरियों में कहीं गायब हो गया था। कई बार ऐसा हुआ था, वो कभी कभी अचानक आता और नागहां चला जाता था। फिर मेरे बुलाने पर भी लाशौर की कोठरियों से नहीं निकलता। अब भी यही हुआ और वो पाटलिपुत्र का पता देकर जादू के पुतले की तरह गायब हो गया। अभी मैं उस अचानक चले जाने पर हैरान हो रहा था कि फौरन ही ज़हन में मूर्ति का वो फिक्रा एक गूंज के साथ उभरा जो उसने सपने में, रोया में या कश्यप में मुझसे कहा था कि नाम बदलते हैं, मकाम नहीं बदलते। और साथ ही ये ज्ञान हुआ कि पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया गया है और उसका नया नाम पटना है और मुझे पटना ही जाने का मशवरा दिया गया। इस ख्याल या ज्ञान के साथ ही मैं तेजी से उठकर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि मैं भी कितना बुद्धू हूँ। सपने में मुझे पटना जाने और मुकद्दस मूर्ति ढूंढने का बुलावा आ गया और मैं समझ ही न सका। अब मेरे के अंदर के आदमी ने झंझोड़ा तो होश में आया कि पटना पाटलिपुत्र का बदला हुआ नाम है। मेरे ज़हन के डरबे में तारीख के अवराक कबूतरों की तरह फड़फड़ाने लगे और उन्हें उलटता पलटता 1848 ईस्वी के दौर में पहुंचा तो एक वर्क पर कंपनी सरकार के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की तस्वीर भी देखी और हिंदुस्तान का वो नक्शा भी नजर आया जिसमें कंपनी सरकार का मकबूजा इलाका दिखाया गया था। उस नक्शे के मुताबिक 1848 ईस्वी में कंपनी सरकार हिंदुस्तान में उड़ीसा, बंगाल और बहादुर पर काबिज थी। उसी हुक्म से 1815 ईस्वी में पटना के टीलों की खुदाई हुई थी और बहुत से तारीखी नवारदात के साथ आनंद बख्शू वाली मूर्ति भी बरामद हुई थी जिसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया और जिसकी नुमाइश पर बुद्धों में मूर्ति को हासिल करने की जबरदस्त तहरीक चली। हंगामे हुए और गवर्नर जनरल ने उसे कहीं गायब कर दिया। हंगामे कलकत्ता में हुए थे। कलकत्ता ही कंपनी सरकार का हेडक्वार्टर था, इसलिए बुद्ध ज्ञानी और बख्शू यही समझते रहे कि मूर्ति कलकत्ता ही में कहीं छुपा दी गई या लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम को भेज दी गई। तलाश का सारा जोर कलकत्ता और लंदन पर दिया जाता रहा और किसी को यह ख्याल ही नहीं आया कि वह पटना में कहीं छुपा दी गई होगी। पाटलिपुत्र से पटना का ज्ञान होने के बाद मैं लॉर्ड डलहौजी की फरासत पर दंग रह गया जिसने बुद्ध मुकद्दस की मूर्ति को उसकी असल मकाम पटना में मुंतकिल कर दिया था और यकीनन अब वो पटना ही के किसी सरकारी दफ्तर में महसूस होगी, वरना मुझे सीने में पाटलिपुत्र का पता ना दिया जाता। पुरइसरार और सुंदर कुदरत खुद मेरे रहनुमाई कर रही थी और मैं खुशी के मारे उछल गया, बिस्तर से उतरकर भागा, शेर से गुजरा और रसोई में घुसकर सुंदरमती से लिपट गया। न सिर्फ सुंदरमती से बल्कि तार का नेपाली शरीर भी मेरे एक बाजू की लपेट में आ गया क्योंकि मालकन और दासी पास पास खड़ी थी। दोनों मेरी इस वहशत पर हैरान रह गईं। तारा समझी कि शायद मेरी कोई जहनी कल ढीली हो गई है। सुंदरमती को ख्याल आया गालबर मुझे कोई दौरा पड़ा है। ये क्या पागलपन है कैशी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आज ही तो तबीयत ठीक हुई है। मैंने उन दोनों को झंझोड़ कर हलाक कर छोड़ दिया। वो मेरे चेहरे का बदला हुआ रंग और आंखों में बेपनाह मसरत की चमक देखकर हैरान रह गई। तुम दोनों मुझे देखकर हैरान क्यों हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ये कहकर मैंने अपना चेहरा सुंदरमती के चेहरे के सामने कर दिया और पूछा, तुझे मेरी आंखों में कुछ नजर आया? अपनी तस्वीर नजर आई है। फिर मैं तारा की तरफ घूम गया। तारा, तुम झांक कर देखो, तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखाई देता है? मुझे आपकी आंखों में अपनी तस्वीर दिखाई देती है। जब दूसरों की आंखों में झांको तो अपनी ही तस्वीर नजर आती है। मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हें मेरी आंखों में क्यों? तारा, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं साहब, जब मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर तुम्हारी मालकन मुझे पागल क्यों कहती है? और उस पर कुछ देर तक एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर हम तीनों हंस दिए और मैंने अचानक ऐलान कर दिया, सुंदरमती, मैं कल जा रहा हूँ। वो घबराई। मैं आई और आप चल दिए। कहाँ जाएंगे? पटना जाऊंगा, मगर मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी, उसने झगड़े के अंदाज में कहा। उसी लम्हे स्वरूप जी शहर में दिखाई दिए, फिर अंदर आ गए और सुंदरमती शिकायत अमीज लहजे में बोली, देखिए पिताजी, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और पटना जाने को कह रहे हैं। स्वरूप जी ने मुझे हैरतमाद नजरों से देखा। पटना क्यों? पटना ही जाने का ज्ञान हुआ है पिताजी। उन्होंने मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में मेरी आत्मा की शक्ति देखी। कुछ समझे, कुछ हैरान हुए और बोले,
पटना पाटलिपुत्र का नया नाम है, चले जाओ पटना। और उनकी जुबान से ये अल्फाज सुनकर सुंदरमती दंग रह गई और मुझे बाजू से पकड़कर रसूली से बाहर निकली और अपने कमरे में आ गई। सुंदरमती को मेरे पटना जाने का फैसला अच्छा नहीं लगा। मालूम होता था कि कमरे में आते ही लड़ पड़ेगी, झगड़ा करेगी, कोई हुज्जत निकालेगी। और सचमुच उसने यही कहा, जरा यहाँ बैठिए ना। वो मुझे काउच पर धकेल कर खुद मेरे साथ लाकर बैठ गई और कहने लगी, आपको पटना जाने का ज्ञान तो हो गया, मगर यह ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने उसकी बात पर बड़े गौर से सुनी और बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, तेरे बारे में ज्ञान इसलिए नहीं हुआ कि तेरे मन की बात जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? जो कुछ तू चाहती है। क्या चाहती हूँ मैं? अब तुझे कैसे बताऊँ? तेरी ख्वाहिश इतनी सुंदर है कि उस इजहार के लिए मुझे इतने सुंदर अल्फाज नहीं मिल रहे। ये कहकर मैंने उसकी आंखों में झांकने लगा कि शायद जो बात होंठों से अदा नहीं हो सकती उसे आंखें समझ ले। और वो पल दो पल मुझे देखती रही, फिर बोली, मैं कुछ नहीं जानती कैशी, सिर्फ प्रेम की गुनहगार हूँ। उसके अल्फाज ने मुझे बेचैन कर दिया और वो बात खुद ब खुद मेरे होंठों पर आ गई जिसे बयान करते हुए हचकिचा रहा था। और वो सिर्फ प्रेम के लिए पैदा की गई है और प्रेम कहता है कि संसार में प्रेमी और उसके सिवा और कुछ नहीं। मेरी जुबान से ये अल्फाज सुनकर उसका रवैया अचानक तब्दील हो गया। लड़ने झगड़ने का मूड जाता रहा और मुझ पर झिड़कते हुए पूछने लगी, और प्रेम क्या है? प्रेम हमारे मन की बेचैनी, हमारे लहू का जवार भाटा, हमारे जिस्म की राहत है। और वो हैरान सी होकर बोली, ये सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे छोड़कर पटना जा रहे हैं। तू नहीं जानती मेरा पटना जाना जरूरी है और जो कुछ मैं चाहती हूँ वो जरूरी नहीं। बोल तू क्या चाहती है? अब कल पटना नहीं जाएंगे और जब तक मैं आज्ञा ना दूं 100 गाड़ी से बाहर पांव भी नहीं रखेंगे। मुझे इस बात की अजीब सी लगी, क्या 100 गाड़ी में बंदी बनाकर रखेगी मुझे? देवता को बंदी कौन बना सकता है? उसने अपनी गोरी गोरी कलाइयां मेरे गले में परो दी। प्रेम के बंधन में बांधोगी आपको, वो तो कब की बांध चुकी है तू। अब दिए जलाऊंगी मंदिर में। काहे दिए जलाएगी? अपने ब्याह के, मगर पिताजी तो अभी। उसने मेरी बात काट दी और बोली, जिस रात आपने मंदिर में पिताजी के लिए प्रार्थना की वो अंतकाल से लौट आए और उसी रात मेरे आपके नाते की बात खुल गई और 100 गाड़ी के बासी जान गए थे कि मैं आपकी आ गया हूँ। वो तो एक दिन सबको जानना ही था, मगर दादा कहते हैं कि अब ब्याह का मंडल अचाना जरूरी हो गया है क्योंकि मैं पेट से हूँ। बेशक दादा ने, स्वरूप जी ने, माँ ने हमारे लगन की आज्ञा दे दी और हम हनीमून भी बना चुके। समाज की रस्मों और रवीतों के मुताबिक हमारा ब्याह नहीं हुआ और अब जबकि सुंदरमती उम्मीद से थी और उन लोगों के सामने ब्याह का ऐलान जरूरी था और बुढ़े सागर साहू जी ने वाकई बड़ी पते की बात सोची थी। मेरे नज़दीक स्वरूप जी 100 गाड़ी के बासियों को मंदिर में इकट्ठा करके ये बता सकते और हम पूरी तरह और रस्म पूरी करने की खातर उन्हें अपने तरफ से भोजन दे सकते थे। मगर सुंदरमती ने बताया कि 100 गाड़ी में 2 जश्न मनाए जाएंगे, एक कल दूसरा परसों। 2 जश्न, एक ब्याह का, दूसरा मेरे गर्भ का। और मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। तेरी गर्भ का जश्न? हाँ, ये जश्न 100 गाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। 100 परिवार की नई नस्ल को मैं जन्म दूंगी, इसलिए मेरे दादा मेरे गर्भ का जश्न धूमधाम से मनाना चाहते हैं। वो लोगों के सामने ऐलान करेंगे कि आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हर से सुनता रहा और वो कहती रही, आप नहीं जानते कैसी पिताजी को, दादा को ये बात सुनकर खुशी हुई है कि मैं पेट से हूँ। आज नाश्ते के बाद जब दादा से मिलने गई तो बोले, स्वरूप जी ने बताया है कि तुझे दिन लगे हैं। हाँ दादा, मैंने जवाब दिया, पहला महीना पूरा हो गया। तब दादा ने मेरा माथा चूमा, ब्याह और गुरुब का जश्न मनाने का हुक्म दिया और ये खुशखबरी सुनाई कि तू बेटा जनेगी। ये कहते कहते सुंदरमती के चेहरे पर आंखों में एहसास फख्र की किरण चमक उठी। मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ कि स्वरूप जी कोई नरीना औलाद ना होने के कारण सुंदरमती ही सारी उम्मीदों का मरकज थी और दादा की जबरदस्त ख्वाहिश थी कि वह औलाद नरीना पैदा करे। जब भी उसने अपनी पड़पोती को एक मुकम्मल औरत बनाने की कोशिश की और उसके मन में जिनसी तलब और औलाद की तड़प पैदा कर दी। बेशक औलाद नरीना 100 गाड़ी की जरूरत थी, मगर मैं हैरान था कि कोई आदमी पूरे विश्वास के साथ ये दावा कैसे कर सकता है कि नारी के गर्भ में क्या है। मैंने कहा कि क्या मालूम तो बेटा जनेगी या बेटी? बेटा ही जनूंगी कैसी, वो बड़े एतमाद से बोली, और एक नहीं ऊपर तले पूरे 7 बेटे जनूंगी, तब एक बेटी होगी। अरे, और उसकी एतमाद ने मुझे परेशान कर दिया कि ये भी दादा ने कहा है। हाँ, उनकी ज्योतिष विद्या कहती है कि मेरे 7 बेटे होंगे। दादा की ज्योतिष विद्या?
मैं हड़बड़ा कर रह गया और सोचने लगा कि ये बूढ़ा तो बड़ा अजीबोगरीब और नाकाबिले फहम आदमी है। कभी मेरे नक्षत्र में सूम और अंदर देवता के गुणों का खोज लगाता और सुंदरता पर मेरा अधिकार मानता है। कभी कहता कि अगर 100 परिवार में कुछ और सुंदर लड़कियां होती तो सब की सब मुझे भीन कर देता। कभी तारा के कानों में ये मंत्र फूंकता है कि सिर्फ मेरी विद्या उसके गर्भ कष्ट मेरी विद्या से उसका गर्भ कष्ट दूर हो सकता है। और स्वरूप जी बताते हैं कि 100 परिवार की हर लड़की, हर दासी दादा की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती है। जब भी तारा मुझसे कई बार कह चुकी थी कि मैं उस पर दिया करूं, और बुढ़े की भाषा में दिया का मतलब गालबन कुछ और ही था। ये ख्याल भी गुजरा कि 100 परिवार 3 सदियों से एक खास मूर्ति की तलाश में है, और बुढ़े ने ज्योतिष विद्या 140 साल तजर्बे की दनाई से ये बात मालूम कर ली है कि मैं दरीना ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। इसलिए वो मेरी खुशनुदी का तालब और अपने मकसद की खातिर मुझे सुंदर तोहफे भेंट करना चाहता है। मगर नहीं, मामला उसे कुछ आगे का था, क्योंकि एक बार वो अपनी पड़पोती को भी अंदर की महबूबा बनने की दावत दे चुका था, और सुंदरमती ने आकाश की बजाय धरती के किसी देवता की ख्वाहिश की थी। उसने सुंदरमती मुझे देवता ही समझकर भेंट की थी। अब उसके पहले गुरु का जश्न मनाने के साथ साथ ऊपर तले 7 बेटों और एक बेटी को जन्म देने की खुशखबरी या चेतावनी दे रहा था। मुझे बुढ़े सागर सऊदी की जात इंतहाई पुरइसरार मालूम होने लगी, और उसका चांद ग्रहण से भी कोई खास संबंध था। जब भी 140 वर्ष के उस बूढ़े भूत के लिए मैगा की ग्रहण ज़्यादा कुमारी लड़की का बर मांगा गया, यूं लगा कि वह संसार की बजाय किसी दूसरे परलोक की मखलूक है जो भटक कर सावगारी में आ गई है। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि सुंदरमती ने मुझे चौंका दिया। क्या सोचने लगे कैशी? दादा के बारे में सोच रहा हूँ कि बूढ़ा किसी दूसरी दुनिया का बासी लगता है। सावगारी भी तो दूसरी दुनिया है, संसार से अलग थलग, और दुनिया में दादा का राज है।